आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है दृश्य जगत का यथार्थ। भाई और बहनों, दृश्य जगत किसे कहते हैं? जो जगत हम पांचों इंद्रियों से देखते हैं, खास तौर से आंखों से जिस जगत को हम देखते हैं वो दृश्य जगत कहलाता है। यानी दिखाई देने वाला जगत, हमारे सामने जो जगत है वो दृश्य जगत कहलाता है। इसको लौकिक जगत भी कह सकते हैं, इसको व्यवहार जगत भी कह सकते हैं, और इसको जो है हमारा आदान प्रदान करने का जगत भी कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं जी सकता। मनुष्यों के समाज को समाज कहा जा सकता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ कहते हैं। उसमें केवल मात्रा नहीं होती है, एक मात्रा का अंतर है। उनका भी समूह होता है, पक्षियों का भी समूह होता है, वह उसका परिवार होता है, वह उसका समाज होता है। आपने देखा होगा कि कुर्जों इत्यादि कुछ ऐसे विदेशी जो पक्षी है जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गर्मी के दिनों के अंदर आते हैं, तो वे जब अभ्यारण्य में आते हैं, चाहे भरतपुर का हो, चाहे चाल छापर का हो, चाहे और कहीं का हो, अभ्यारण्य के अंदर जब आते हैं उनकी जगह और उनका समय निश्चित होता है आने का, तो उस समय वो एक लाइन के अंदर चलते हैं, यानी अनुशासनबद्ध चलते हैं। वह भी एक समाज का रूप है, वह भी एक परिवार का रूप है। इस तरीके से मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको दृश्य जगत की आवश्यकता होती है। हमारा परिवार देखिए, जिस परिवार के अंदर हम सभी लोग रहते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, और जो है वो बेटा है, बेटे की बहू है, ये जो हमारा परिवार है ये भी दृश्य जगत है। दृश्य जगत के अंदर हम एक दूसरे से मन वचन काया से वार्तालाप करते हैं, मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, और उसके बाद के अंदर हम वाणी के द्वारा बोलते हैं और शरीर के द्वारा कार्य प्रणाली करते हैं। मन वचन काया जो है, तीन हमारे बहुत बड़े साधन हैं दृश्य जगत में वार्तालाप करने के लिए और दृश्य जगत के अंदर कोई भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम एक जीवन जी रहे हैं, उसके अंदर जो है हमें बिना वार्तालाप किए, बिना बातचीत किए मूक नहीं रह सकते। हम मौन नहीं, हर क्षण मौन नहीं रह सकते। कुछ समय के लिए मौन रह सकते हैं, लेकिन हर क्षण मौन नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि दृश्य जगत के अंदर ये आवश्यक होता है। अब देखिए, दृश्य जगत का जो सामने दिखाई देता है उसका यथार्थ क्या है? उसका यथार्थ देखिए, कोई व्यक्ति तो बड़ी बड़ी अट्टालिका में रहता है, और कोई व्यक्ति जो है झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार होता है, और कोई व्यक्ति जो है जन्म से ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, और कोई कई तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, उनको कोई सफलता मिलती है और नहीं मिलती है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत कम मेहनत करके अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई निरोगी होते हैं, और कोई बीमार होते हैं, और कईयों को जो है बहुत ही कम मेहनत करके बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, और कई बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी उनको सफलता या अच्छा जॉब नहीं मिलता। यानी इस दृश्य जगत के अंदर विविधता है, इस विविधता का नाम ही दृश्य जगत है। और ये दृश्य जगत हर क्षण, इस जगत की हर वस्तु बदलती रहती है। जो बात आप मैं बोल रहा हूँ, दूसरे समय के अंदर वो बात बदल जाती है, वो की वो चीज दूसरे समय पे नहीं बोली जा सकती है। एक जो है दीपक की लौ है, वो एक समय में जल रही है, तो दूसरे समय के अंदर वो लौ नष्ट हो जाती है, दूसरी जो लौ जलेगी। इसी का नाम पर्याय है, इसको मोड़ कहा जाता है। कि सत का क्या अर्थ होता है कि उत्पाद व द्रव्यात्मक सत, यानी किसी भी वस्तु का अस्तित्व है, उत्पाद व्यय के साथ में द्रव्य का मतलब होता है स्थायी रहने पर उसका अस्तित्व होता है। हर वस्तु चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, उसका उत्पाद होता है और उसका व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय की स्थिति में भी वह वस्तु जो है अस्तित्व रखती है, द्रव्य होती है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक महिला जो है अपना सोने का कंगन तोड़वा करके वो हार बनाती है, तो हार बना वह उसका है उत्पाद हुआ, और कंगन टूटा वह उसका व्यय हुआ। लेकिन उत्पाद और व्यय के साथ के अंदर जो है वह तीसरा द्रव्य मतलब सोना है,
दोनों स्थिति में सोना है, कंगन में भी सोना था और दूसरा का हार में भी सोना है। तो इसीलिए इसका मतलब ये उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ में वह वस्तु अपने अस्तित्व में स्थायी रहती, इसीलिए उस वस्तु का अस्तित्व है, चाहे जड़ हो और चेतन हो। उसी तरीके से हमारा जो चेतन तत्व है उसके अंदर क्या है, ज्ञान होता है और दर्शन में होता है। कभी चेतन तत्व ज्ञान में चला जाता है, कभी दर्शन में चला जाता है। तो जब ज्ञान के अंदर जाता है तो ज्ञान का उत्पाद है और दर्शन का व्यय है, और जब दर्शन में आता है तो ये दर्शन का उत्पाद है और ज्ञान का व्यय है। इन दोनों के होने के कारण इसके मोड्स बदलते हैं, पर्याय बदलते हैं, तभी उस चेतन तत्व का जो है अस्तित्व रहता है। चाहे वो चेतन तत्व शरीर में मौजूद हो, चाहे मोक्षगामी अवस्था जिसमें अशरीरी हो जाता है, तो भी उसके अस्तित्व के लिए उसके अंदर जो है ज्ञान और दर्शन दोनों होना जरूरी है।